शुक्रिया। आया तो था मैं न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, पर अब कहते हैं हमको प्यार से RCM वाले। आज आप लोगों ने माहौल बदल दिया। आया पढ़ाने था, अब दिल से डांस कर करके आपने माहौल बदल दिया है। तो मैं भी थोड़ा अलग अंदाज में आपसे बात करने आया हूँ। बात करूँगा ज्ञान की, पर मैं थोड़ा सा सहारा लूँगा रफी साहब का। जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो आँखों पे है, तो एक एक लाइन बोलता जाऊँगा, 2-4 स्लाइड दिखाऊँगा और फिर आपकी मस्ती बढ़ा के चला जाऊँगा। वो लाइन है, तेरी आँखों अपनी आंखों में बर्बाद नहीं है, तो जिन आंखों में मरते हो उनके लिए देख लो। कोई तो एक जोड़ी आंखें हैं जिनको देख देख के जीते हो। अब थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान मिलाऊंगा और थोड़ा रफी साहब को बुलाता रहूंगा। ये मोबाइल में, खासकर मोबाइल में डिजिटल उपकरण मतलब बड़ा बोरिंग सा दिखता है। जो करोड़ों मोबाइल हम समझते हैं, ये मोबाइल हमें खुशी देते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन हमारी आंखें छीन लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। चाहे स्कूल की क्लासेस हो, नेक्स्ट, बच्चे ट्यूशन करते हो, चाहे आप व्यायाम करते समय भी लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज में कम और दिख कैसे रहा उसमें ज्यादा मजा आता है। सर ऑफिस का काम करते समय इधर उधर देखने के अलावा लैपटॉप भी देखते हैं, तो उससे भी आंखें दिखती हैं। शॉपिंग भी आज यही मोबाइल करवाता है, मनोरंजन भी मोबाइल। तो रफी साहब ने कहा है ना, ये उठे सुबह ये झुके शाम। तो देखिए साहब, मनोरंजन भी मोबाइल, घर से निकलने की जरूरत नहीं है। वो गाना था ना साहब, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, अब कोई जाता ही नहीं। घर से निकलते ही नहीं। मोबाइल फोन भी कुछ दूर चलते हैं और कुछ मिल जाता है, घर से निकलते नहीं है। लेकिन लफड़ा क्या है, बीवी को कम और मोबाइल को ज्यादा देते हैं। तो मैंने किसी से बोला, उन्होंने सर बीवी को देखते हैं पर दूसरे से, आंखें और खराब होती हैं, हर तरह से। हाँ साहब, सिर दर्द मोबाइल क्यों? हाँ, अगर आपको माइग्रेन या ऐसी कोई शिकायत है तो शायद आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। सुनिए उसकी आंखों में खुश्की है, आंखों में कमजोरी है, आंखों में जलन है, आंखों का लालपन है, जिन आंखों में प्यार होना चाहिए। ये सब क्या है? देखिए, कहते हैं जो बात दिमाग नहीं मानता वो बात अगर दिल मान ले तो दुनिया बदल जाती है। एक सूखे हुए प्रोफेसर को, अभी मैं गोविंदा साहब के साथ बैठा था, कदम साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने बोला कुछ RCM पे आपका ऐसा वैसा। मैंने कहा कुछ नहीं सर, एकदम सूखा हुआ प्रोफेसर था, RCM ने इंसान बना दिया। पहचान में आ रहा हूं भाई। आंखें लाल हो रही हैं और वो गुस्से से नहीं हो रही हैं, टारगेट भी सोने से लाल नहीं हो रही है। आंखें लाल हो रही हैं, मोबाइल से खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, आंखों
आंखों से पानी आना चाहिए जब बेटी घर से रवाना हो। मेरी हुई तो आंखों से वो पानी जो आता है वो बेचने के होता है, पर मोबाइल देख के आंखों से पानी क्यों पानी बहाएं ऐसे? आंखें कमजोर हो रही हैं। जब आपको घर में बीवी दो ही दिखाई दे, एक क्रोध वाली और एक, तो समझ लीजिए आपको न्यूट्रीचार्ज चाहिए भैया। ऐसे पढ़ाऊं कि दोबारा साइंस पे जाऊं? ऐसे करें। धुंधली दृष्टि। अब ये बात तो मयंक सर ने आगे इतनी बता दी कि आपको बोर नहीं करूंगा कि नीली नीली किरणें। नीली नीली कैसे? कोई गाना था ना, नीली नीली अंबर। तो यहाँ पहले वो अंबर की किरणें नहीं है, माइल की किरणें हैं, वो ठंडक देती है, जला देती है ना। तो शायद आज का लेक्चर थोड़ा याद हो जाएगा। ये आपकी आंखें जला देती हैं और आप सिकोड़ सिकोड़ के देखते हैं। इतना सिकोड़ सिकोड़ के पाठ्य पुस्तकें देख ली होती तो पीएचडी हो जाती। सिकोड़ के देखते हैं कि मैसेज क्या आया है। तो ये जरूरतें क्यों हो रही हैं? बड़ा बड़ा करके देखते हैं, पढ़ा नहीं जाता है। मोबाइल वाले को मालूम है कि आंखियां नहीं, उनकी दृष्टि छोटी हो रही है, तो वो फॉन्ट बड़ा करके आप देखते हैं। अधिकतर घरों में कंप्यूटर भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, क्लास करनी है, जूम मीटिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, पिक्चर देखनी है। हाँ, वो वाली पिक्चर देखनी है, मालूम है, पिक्चर देखनी है, या कोई भी और वीडियो गेम्स खेलनी है, सोशल मीडिया पे चैटिंग करनी है। किससे करते हो? मतलब किससे करते हो? नहीं पूछा, मारोगे। किस माध्यम से करते हो? वो मोबाइल है, और ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंखों को चुरा लेता है। न्यूज भी इससे देखते हो। ये सब मोबाइल स्क्रीन की छोटी स्क्रीन पे ही देखते हो। देखो दोस्तों, आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले जब हम लड़खड़ाते थे, तो रफ़ी साहब बोलते, मैंने नहीं बोला, ठोकर कभी मैंने खाई, इन्होंने पुकारा मुझे। अभी मोबाइल बोलता है, गिर गए, उठा ले। सो ये छोटी स्क्रीन पे देखने से और भी ज़्यादा आंखें नष्ट होती हैं, और जितना क्योंकि हम इनको नज़दीक से देखते हैं तो आंखें सुखा देती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में गम भी मिलते हैं, और गम में रो रो के आंखें सूख जाती हैं, और ये वो गम नहीं, ये वो गम है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी कई गम हैं ज़माने। तो ये गम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपके पास है ये उपकरण। सभी नीली किरणें फेंकते हैं, और जैसा कि उनको मयंक जी ने बहुत प्यार से साइंस घुसा है कि नहीं भैया? गया है कछू? आओ। हाँ, तो घुसा जी अत्यधिक ऊर्जा होती है। इसमें बहुत ऊर्जा है जो हमारी आंखों को पार करते हुए पीछे आंखों के पर्दे को जला देती है। तो ये चीज है इसकी समस्या, और इससे वो ये उस चीज को जला देती है। कहते हैं ना कि ससुर आंखों का वो कोना ही जला दिया जहां से वो ठीक से दिखाई देती थी। समझे? नहीं समझे? हाँ, तो आंखों का वो हिस्सा ही जल जाता है जहां आपको 3, 6, 9, 5, 8 अलग अलग दिखाई देते हैं। पिंक है कि रोज कलर है, अलग अलग दिखाई देता है, ये आपको से दिखता है। अब ये तो प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन लाने का काम आरसीएम का है। तो आरसीएम ने ला दिया। या तो एक रास्ता है, कभी कभी कोई बहुत दुखी होता है, साहब आंखें दुखती हैं, मैंने कहा एक पानी के मग से मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। बोले 1 लोटा पानी? हाँ, 1 लोटा पानी। तो बोले अभी ले आते हैं, ले आइए, और अपना मोबाइल उस लोटे में तो क्या लोगे भाई? आज से 1 लोटा पानी लोगे कि न्यूट्रीचार्ज क्यों लोगे? लोटा पानी पूरा घर का मोबाइल 1 लोटा में डाल दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। या फिर न्यूट्रीचार्ज यूं ले लीजिए। अच्छा, कई चश्मे वाले भी ऐसा बोलते हैं कि साहब आपकी आंखों को बचा लेंगे ब्लू लाइट
रोक देंगे, लेकिन ये जो वायदे हैं इनका कोई वैज्ञानिक आधार इतना पुख्ता नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आरसीएम नहीं बोल रहा है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि भैया ये पक्का नहीं है कि आपकी आंखें बचेंगी। इस पे बहुत ज़्यादा इतराइए नहीं। सही पोषक तत्वों से मयंक जी ने भी हमें कुछ बताए, पालक बताई, हम ऑरेंज बताते हैं। सही पोषक तत्वों से मैक्यूला में, अरे यार ये वही नाम आ गया, गोयनका सर मेरे को रटा रहे थे कि इसको पढ़ाओगे कैसे, जियाजेंथिन। अब मैंने कहा यार कैसे पढ़ाएंगे, जिया जाए ना, है ना। वो बोले नहीं साहब, जिया और जान, जिया और जान दोनों ना मिले तो आप थिन हो जाते हैं, जिया जान थिन। अब याद रहेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ओनली आरसीएम, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ओनली आरसीएम। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट पूछ देना मेरे को घायल कर दिया, इधर से एंटीऑक्सीडेंट, उधर से एंटीऑक्सीडेंट, ये खा लूं वो खा लूं। अरे भैया ये ध्यान रखो कि आंखों के लिए दो ही है, दो ही ठो है। कितना है? दो है, और वो दोनों आरसीएम के पास हैं, और उसका नाम है पहले का ल्यूटिन और दूसरे का जिया जान, याद हो, जिया जानथिन है। और यही हमारी आंखों में घुस पाते हैं। बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स उतने प्रभावशील नहीं होते हैं। भले डॉक्टर कपूर ही आपको कोई एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाए, आंखों के लिए इन्हीं दोनों पे विश्वास कीजिएगा। ये ओमनी एक्टिव बैठा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरसीएम की स्टेज पे खड़ा हूँ, न्यूट्रीचार्ज की स्टेज पे खड़ा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। तो ये हमारे आंखों के लिए नहीं, बाकी शरीर में भी काम करते हैं, पर आंखों को विशेषता बचाते हैं। जी हाँ सच बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, ब्लू लाइट से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। अब इनको कुछ भी कहते हैं भूल जाओ, जय आरसीएम, जो ना पढ़ सको वो जय आरसीएम। न्यूट्रीचार्ज जो वैसे मैक्यूलर कैरोटिनॉइड केमिकल हैं, अरे इतने लंबे लंबे दिखते हैं, इनको मत देखो। ये देखो, या तो संतरे 240 कितने, और कितने दिन में रोज, और सारा घर अगर 40-40 संतरे चूसेगा तो पूरे मंडी वालों में फेमस हो जाओगे, भैया संतरे वाले अंकल आए। तो इतना हो नहीं पाएगा। साथ में कोई ठो नहीं, 2 किलो गाजरवा की खानी पड़ेगी। तो इधर से गाजर खाएंगे तो बच सकते हैं, वरना न्यूट्रीचार्ज व्यू की शरण में आइए। क्या बोलते हैं, आरसीएम शरणम। हाँ बिल्कुल, आपके मुझे से तो सुना था। आरसीएम शरण में आइए, विशेषताएं पाइए, ल्यूटामेक्स का सेवन कीजिए। देखिए साहब, ईमानदारी इसको कहते हैं कि डब्बे पे ही छाप दिया, डब्बा पे ही छपा है। किसी को भी कोई डाउट करे, बोले डब्बा ले जाए, जांच करा ले, मिल जाए तो दूसरा डब्बा ले जाना, ना मिल जाए तो मुझे ले जाना। तो वो समझदार है, बोले मुझे मत ले जाना, डॉक्टर कपूर को ले जाना, नहीं ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही आप ले गए हैं, क्लिनिकली प्रूवन है, ल्यूटिन, जियाजेंथिन। देखिए क्या होता है, आप इन नामों पे ना जाएं। वैसे जिया, जान और थिन तो आपको अब शायद नहीं भूलेगा, लेकिन ये दोनों आपकी आंखों को बचा के रखेंगे, और उन आंखों को भी बचा के रखेंगे जिनमें आपके भविष्य की तस्वीर है। रवि साहब तो कह ही गए, मेरे ज़माने की तस्वीर है, चाहत के रंगों से लिखी हुई मेरी तकदीर। तो साहब ये न्यूट्रीचार्ज उन आंखों के लिए जिनमें आपके आने वाले जमाने की तस्वीर है। साइंस छोड़ दो दोस्तों, मैं जिंदगी भर ज्ञान और विज्ञान की सेवा में लगा रहा। भगवान को तरस आया कि ये प्रोफेसर सूख जाएगा, आरसीएम में भी यहाँ आके जब लाखों गले लगा तो पता लगा ज्ञान और विज्ञान से नहीं, विश्वास से जीवन बदलता है। आप विश्वास में तो
न्यूट्रीचार्ज हूँ इसलिए मत खाइए, इसमें ओमनी एक्टिव ने जीएमओ फ्री गेंदे के फूलों का रस डाला है, प्रोटीन डाला है, वीगन है, इसलिए मत खाइए कि ब्लू लाइट से बचाएगा, इसलिए मत खाइए कि थकावट और तनाव से बचाएगा, इसलिए खाइए कि रात में भी नींद अच्छी आएगी, इसलिए खाइए कि साहब ये आंखें नष्ट नहीं होंगी। और मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको अपनी आंखों की परवाह नहीं है तो कोई तो दो जोड़ी आंखें हैं जिनको देख के आप जीते हैं। है कोई? है? बेटी है? है? बीवी है? हाँ, अपनी? हाँ हाँ, तो उसकी आंखों के लिए खाइए, उनको भी खिलाइए, आंखों की जीवन को ठीक रखिए। लेकिन अभी मैं आज भी मनीषा जी से बोल रहा था कि न्यूट्रीचार्ज का कोई छोटा बेबी होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना चाह रहे हैं। पर अभी तो 12 वर्ष की परमिशन मिल गई है हमें एक्टिव से, 12 वर्ष से बड़े लड़के लड़कियां, महिलाएं, पुरुष जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। भैया किसी का कोई बिटिया ऐसी है जो मोबाइल में देखती हो? मोबाइल का बत्ती जला के बताइए कि हमारा बिटवा मोबाइल में है कोई? ये बत्ती भैया ऐसा है कि मोबाइल नहीं है तो कैसे ले साहब? भरतनाट्यम करके ले, भंगड़ा करके ले, है ना, जोन जोन डांस आज किया है, सब करके ले, लेकिन रात में ले, खाली पेट ना ले, रोजाना एक कैप्सूल खाएं। कब तक ले? कब तक ले? अब देखिए साहब एक और शायद बोले हैं, प्यार की दो चार घड़ी होती है। अगर आपके प्यार की 2 ही 4 जड़ी नहीं तो 2 ही 4 जड़ी लीजिए, लेकिन अगर अपना प्यार जीवन भर सुरक्षित रखना है, जब तक उन खूबसूरत आंखों को बचाना है, जब तक नीली नीली झील सी गहरी आंखों में डूब के देखना है, करवा जी मुझे देख रहे हो, घर जाके नीली नीली आंखें देखो, है ना, जब तक मुझे डूब के देखना है तब तक न्यूट्रीचार्ज भी लेना है। न्यूट्रीचार्ज से आए थे, अब आरसीएम के हो गए, डॉक्टर कपूर का आप सबको थैंक यू सो मच। एक बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में आपने अपनी बात को सब तक पहुंचाया है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन थी वो हमें समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में आपने इसे बहुत अच्छे से सबको क्लियरली समझा दिया है। सो वेल, कोई डाउट्स होंगे तो वो बात में भी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिखाते हैं।